हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग योरसेल्फ। चलिए, तो आज हम बात करेंगे आप लोग के सामने वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्या बात करेंगे? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो सबसे ज़रूरी है कि इसमें वृत्त है। वृत्त का मतलब क्या होता है? वृत्त का मतलब इधर समझिए। मान लीजिए यदि हम किसी बिंदु को केंद्र मानकर, किसी बिंदु को केंद्र मानकर और किसी आर दूरी, किसी बिंदु को केंद्र मानकर आर दूरी के चारों ओर जो हम घूमेंगे, ये जो बनेगा फिर आकृति, ये किसका होगा? वृत्त का होगा। और ये वृत्त का केंद्र हो गया, ये यहाँ से ये त्रिज्या हो गया। त्रिज्या को हम लोग किससे सूचित करते हैं? आर से। और वृत्त में क्या होता है कि केंद्र से गुजरने वाली जो सबसे लंबी जो दूरी होगी, इसको हम लोग व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास। वृत्त की सब बीच से, केंद्र से गुजरने वाली रेखा जो होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्यास। और व्यास को हम लोग किससे सूचित करते हैं? डी से। और त्रिज्या को आर से। अगर डी दिया रहे और आर निकालना हो तो त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है। यदि किसी वृत्त की व्यास 14 है तो उसका व्यास अगर 14 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो फॉर्मूला होता है डी बराबर r/2। एक फार्मूला ये आप यहाँ से याद रखिएगा कि त्रिज्या बराबर व्यास बट्टा 2, मतलब r बराबर d/2। फिर हम बात करते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। πr। फिर बात करते हैं वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। अब देखिए यहाँ पर जो पाई है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पाई। और पाई का वैल्यू होता है 22/7। यदि बात दशमलव में करें तो 3.14। ये हो गया वृत्त। वृत्त के व्यास को किससे सूचित करेंगे? डी से। त्रिज्या को आर से। आर बराबर d/2। और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। और वृत्त की परिधि 2πr। और पाई की जगह 22/7 डालेंगे क्वेश्चन के हिसाब से, और या नहीं तो 3.14 डालेंगे। कोई दिक्कत? अब हम बात करते हैं त्रिज्या खंड। मान लीजिए एक वृत्त है और ये उसका केंद्र है, और ये उसका त्रिज्या आर है, और ये भी त्रिज्या आर है, और ये दोनों के बीच का कोण थीटा। ये क्या है? तो ये जो पार्ट कटा है ये त्रिज्या खंड है। ये क्या है? यदि आपसे पूछे कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो बोलिएगा θ/360, θ/360 डिग्री गुने πr²। ये किसका क्षेत्रफल हो गया आपका? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये जो कटा है ना, आर त्रिज्या है, थीटा कोण है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 πr²। ये है। ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग, ये छोटा वाला है तो इसको लघु बोलते हैं। ये बड़ा कटने के बाद जो बचेगा शेष, उसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड। क्या बोलेंगे? दीर्घ त्रिज्या खंड। और दीर्घ त्रिज्या का खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा कि पूरा में से, किस में से? तो पूरा एक वृत्त है, तो πr² में से यदि हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, तो जो शेष आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चलिए, अब हम बात करते हैं वृत्त खंड का। इधर देखिए, ये आपका वृत्त हुआ और ये आपका हो गया केंद्र। मान लीजिए इसको O A B। ये जो आपको सरफेस दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं वृत्त खंड। क्या बोलते हैं? वृत्त खंड। ये एक त्रिभुज बन रहा है, और ये OBA जो है ये एक त्रिज्या खंड है। यदि हम त्रिज्या खंड में से इस क्षेत्रफल को घटाएंगे तो बाकी जो बचेगा वो क्या होगा? शेष। शेष का मतलब कौन? वृत्त खंड। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 πr², मतलब त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से। किस में से? ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अभी जस्ट पढ़े हैं कि θ/360 πr², और उसमें से माइनस कर देंगे ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाला 1/2 r² sin θ। ये आपका किसका क्षेत्रफल हो गया? वृत्त खंड का। अब बात करते हैं दीर्घवृत्त खंड।
दीर्घ का मतलब बड़ा, जो शेष बचेगा इसके बाद जितना ऊपर बच गया वो सब शेष है ना, तो उसको क्या करेंगे हम लोग कि पाई आर स्क्वायर में से, किस में से, पाई आर स्क्वायर में से यदि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, तो बाकी जो शेष बचेगा वो क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड। अब देखिए चाप की लंबाई, ये आपका वृत्त हुआ, और ये जो आपको दिख रहा है जीवा, इसको चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चाप। ये लंबाई ए से लेके कहाँ तक, बी तक, इसको जीवा भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा किसको बोलते हैं, तो व्यास को, किसको, जो कि केंद्र से गुजरती है वो सबसे लंबी होगी ना। जैसे मान लीजिए ये जा रहा है, ये जा रहा है, इसमें सबसे लंबा कहाँ से होगा, बीच वाला। बीच में क्या है, वो केंद्र से गुजरा है, उसको व्यास बोलते हैं। तो इसी चाप का लंबाई का फॉर्मूला होता है कि चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर। हम चाहें तो ये 2 से इसको काट सकते हैं, तो ये भी बन सकता है थीटा बटे 180 और पाई आर। इतना फार्मूला आपको है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में। अब बात करते हैं चतुर्थांश। ये आपका पूरा वृत्त हुआ, इसको आप 4 भाग में बांट दीजिए। कितना भाग में बांट दीजिए, तो एक पार्ट जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो यदि आपसे पूछे कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो आप 1/4 पाई आर स्क्वायर, यही हो गया आपका। देखिए इधर देखिए आप लोग, अब हम बात करते हैं 12.3 का एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित का मतलब होता है जो रंगा हुआ है, जो रंगा हुआ। और देखिए एक बात देखिए गौर से, क्वेश्चन है कि यदि पी क्यू का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो फिगर में देखिए कि पी से लेके क्यू तक यही ना है, पी से क्यू तक कितना है आपका, फिर पी आर का वैल्यू देखिए पी से आर तक कितना है, तो बैठा दिए यहाँ पे, और ये आपका 90 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है, तो एक बात बताइए ये कौन सा त्रिभुज बन गया, पी क्यू आर। कौन बना, यदि हम पी क्यू आर का इस्तेमाल करके क्या हम क्यू से लेके आर तक निकाल सकते हैं। ये रेखा केंद्र से गुजर रही है, इसका मतलब ये व्यास होगा ना। हम सबसे पहले इस वृत्त में किसको निकाल लेते हैं, व्यास को, और किसका फार्मूला लगा के, तो ये त्रिभुज का जो एक फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय, क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं कि क्यू आर बराबर क्यू आर रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर, मतलब इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना है 24, इसका वैल्यू कितना है 7। 24 का वर्ग कितना होगा 576, 7 का 7 7 49, ये दोनों को ऐड करेंगे 600, और 625 का वर्गमूल कितना आएगा। अब जो ये 25 आपका आया है ये कहाँ से कहाँ तक आया है, क्यू से लेके आर तक, क्यू से लेके, जो कि वृत्त का क्या है, व्यास है। तो d बराबर कितना लिख देंगे, तो फिर r बराबर dy, तो d का वैल्यू 25, 25/2, मतलब आपका d आया 25, तो हम उससे r 25/2 निकाल लिए। अब हमको रंगा हुआ भाग निकालना है। ये 2 भाग में वृत्त को बांट रहा है, आधा कर रहा है, आधा कर रहा है मतलब ये अर्धवृत्त हो गया। एक पार्ट इधर है, एक पार्ट, यदि पूरा क्षेत्रफल में से पूरा कितना से भाग कर देंगे 2 से, तो वो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो आप याद ही रख लीजिए कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का पाई आर स्क्वायर बट्टा 2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बट्टा 2। तो यदि हम इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो बाकी जो बचेगा वो रंगा हुआ होगा। तो यहाँ लिखें छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बट्टा 2, और ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और लंब गुने आधार, लंब गुने। तो देखिए पाई का वैल्यू 22/2 हुआ, 22/7 हुआ, पहले से बट्टा में क्या दिया हुआ 2, आर के जगह 25/2, 2 बार लिखेंगे स्क्वायर है तो 25/2 और 25/2, और फिर 1/2 के जगह 1/, और लंब कितना है 24, आधार कितना है, तो ये 12, 2 से 12 बार में कटेगा, तो 12 सते 84, 12 सते, अभी 2 से काटेंगे 22 को तो 11 बार, 11 बार हुआ। अब देखिए 11 गुने 25 गुने 25 तो कितना आएगा 6875, और 2 के 7 से 7 दूना 14, 14 दूना 28, इधर देखिए ये तो कट गया, अब कितना है 12 सते 84, ये बट्टा पर का क्या हो गया अब घटाव हुआ।
28 1 का लॉस 28 होगा, तो 28 से एकम एक बार, तो ऊपर वाला 6875 को 1 से गुना करेंगे तो जितना है, अब फिर 1 से 28 बार, तो 28 हो गया। अब 28 को कितना से गुना करेंगे, 84 से, तो 28 को 84 से गुना कीजिएगा तो 2300 कितना आएगा, 52। 8875 को 2352 में माइनस करेंगे तो आपको 4500 कितना आएगा, 23 बट्टा में 28। यही आपका फाइनल आंसर हुआ किसका, छायांकित भाग का। मतलब अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, घटा देंगे, वही आपका क्षेत्रफल होगा। पढ़ाई भी एक तरह का क्या है बुआ रे, संघर्ष है। क्या है ये, तपस्या है। क्या है ये, कहते हैं ना कि दरियाब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, हम परवाने हैं मौत समा, मरने को किसको खौफ, हाँ यहाँ रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन है दूसरा कि आकृति में छायांकित भाग का क्या निकाले, क्षेत्रफल। यदि केंद्र O वाले दो सकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय का मतलब समझते हो, वृत्त के अंदर वृत्त है, वृत्त के अंदर, जो वृत्त के अंदर है उसका त्रिज्या कितना है, 7, और जो वृत्त बाहर है उसका त्रिज्या कितना है। आपका भी कॉमन सेंस होगा कि जो छोटा है उसका त्रिज्या 7 होगा और जो बड़ा है उसका त्रिज्या कितना होगा, 14। क्वेश्चन में लिखा है ना कि त्रिज्याएं क्रमशः 7 और कितना 14, और थीटा का वैल्यू कितना है, 40 है। हमको ये रंगा हुआ निकालना है। क्या निकालना है, रंगा हुआ निकालना है 9। तो बड़ा वाला में से, कौन से में से, ये 14 वाला में से किस वाला को घटा देंगे, तो लिखेंगे छायांकित बड़ा वाला के लिए बड़ा आर 14, छोटा आर कितना, और कोण का वैल्यू थीटा कितना 40। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड AOC मतलब बड़ा वाला और माइनस BOD छोटा वाला। तो बड़ा वाला के लिए पाई आर थीटा बटे 360 और पाई आर बड़ा स्क्वायर और माइनस थीटा बटे 360 और पाई आर छोटा स्क्वायर। अब दोनों में कॉमन क्या है, थीटा बटे 360 और पाई निकाल दिए बाहर, यहाँ क्या बचा आर स्क्वायर है, यहाँ क्या बचा छोटा आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना डालेंगे 40 बट्टा 360 और पाई का वैल्यू 22 बट्टे बड़ा वाला आर कितना है, देखिए यहाँ 14 और छोटा वाला आर कितना है 7। अब काटेगा 0 से 4 नमा तो 22, अब बट्टा में बचेगा 9 सत्ते 63, यहाँ लिखे 22 बट्टा 63। अब देखिए गुने, सॉरी ये तो कट गया। अब देखिए ये कितना है, ये 14 का स्क्वायर 196 माइनस 7 का स्क्वायर 49। अब 196 में से 49 गया 147, काटेंगे इसको तो कितना से 7 नामा 63, 7 दूना 14, 7 एकम और फिर 3 तिया 9 और 7 तिया 21। अब 22 को कितना से गुना करेंगे तो 154 बट्टा में 3। यही आपका फाइनल आंसर होगा। चलो अब देखो तीसरा क्वेश्चन, देखो 12.3 का क्वेश्चन है। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD एक क्या है 14 सेंटीमीटर का एक क्या है रे वर्ग है, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। और कह रहा तथा APD और BPD क्या है, एक अर्धवृत्त है। देखो ये दोनों एक क्या है अर्धवृत्त है ना बुआ रे, ये पूरा क्या है वर्ग है, पूरा क्या है। तो हम देखो जो इस वर्ग का भुजा होगा वही इस अर्धवृत्त का व्यास होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक व्यास है ना रे। तो D बराबर 14, तो R बराबर D बाई, तो 14 बट्टा 2 कितना आएगा 7। अब भुजा कितना है 14, जो भुजा है वही तुम्हारा क्या है व्यास है। अब हमको रंगा हुआ भाग छायांकित भाग का क्या निकालना है क्षेत्रफल। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर इस पूरा में से, इस पूरा तो वर्ग का क्षेत्रफल में से दोनों अर्धवृत्तों को घटा देंगे तो बीच वाला बचेगा। तो लिखे हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या गो अर्धवृत्त है 2 गो, देखो एगो यो है एगो। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, अब भुजा का मान कितना है रे 14, तो 14 का स्क्वायर 196 हुआ। अब यहाँ 2 गुने अर्धवृत्त, पाई आर स्क्वायर बट्टा 2, 2 से 2 क्या हो गया, अब पाई का वैल्यू 22 बट्टे आर का स्क्वायर, तो आर का वैल्यू 7, तो 7 गुने इस 7 से 7 कटा, ये 196 आया था, 22 को 7 से गुना करेंगे 154, 196 में से 154 को घटाएंगे कितना आएगा 42 सेंटीमीटर। यही तुम्हारा क्या है आंसर। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए।